दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले यूपी चुनाव में हुई थी बेईमानी, अब बिहार से हो गई बदलाव की शुरुआत। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव और रामपुर तथा आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की पराजय के लिए चुनाव आयोग की बेईमानी को जिम्मेदार करार दिया है और कहा कि अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव को एक सकारात्मक संकेत करार देते हुए उम्मीद जताई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य का पिछला विधानसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने की अपील के साथ लड़ा था, मगर नतीजा सबके सामने है। उन्होंने कहा कि देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है, सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाफिक काम करवाती है। यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बहुत बेईमानी की, बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, जबकि आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी किए गए। क्या चुनाव आयोग सो रहा था? उसने हमारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव को एक सकारात्मक संकेत करार देते हुए उम्मीद जताई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने महंगाई पर हल्ला बोल रैली की तारीख आगे बढ़ाई। अब 4 सितंबर को होगा आयोजन। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी महंगाई के खिलाफ प्रस्तावित रैली की तारीख आगे बढ़ा दी है। इस रैली को लेकर गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया है कि अब महंगाई पर हल्ला बोल रैली 4 सितंबर को होगी। पहले ये रैली 28 अगस्त के लिए प्रस्तावित थी। कांग्रेस ने इससे पहले 28 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली करने का ऐलान किया था। पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस आने वाले हफ्तों में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। पार्टी 17 से 23 अगस्त 2022 तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य स्थानों पर कई महंगाई चौपाल बैठकें आयोजित करेगी। इसका समापन 28 अगस्त 2022 को महंगाई पर हल्ला बोल रैली में होगा। बहरहाल अब इस रैली की तारीख बदलकर 4 सितंबर कर दी गई है। और बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला। बोले राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहां रहने वाले और अवैध प्रवासी रोहिंग्याओं को मुफ्त पानी, बिजली, राशन दिया जाता है। अब उन्हें दिल्ली सरकार फ्लैट भी देगी। उन्होंने फिर झूठ बोला है, रेवड़ी बांटी है। अरविंद केजरीवाल डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं तैयार कर पाए? क्या मुख्यमंत्री जागेंगे और जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को बाहर करने की प्रक्रिया जारी है। गृह मंत्रालय ने भी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि आप सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जैसा कि हमने पहले कहा है कि अवैध अप्रवासियों को यहां आश्रय नहीं दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय उन्हें उनके देशों में वापस भेजने के लिए बातचीत कर रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। इसके लिए विदेश मंत्रालय बातचीत कर रहा है। रोहिंग्या शरणार्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बाहरी दिल्ली के बक्करवाला में बनाए गए विभिन्न अपार्टमेंट में भेजे जाने को लेकर पिछले 2 दिनों से भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में सियासी जंग जारी है। और बड़ी खबर, कर्नाटक में किसी से गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस, 24 विधानसभा क्षेत्रों में अकेले लड़ेगी चुनाव। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य में गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस 224 विधानसभा क्षेत्रों में अकेले लड़ेगी और हमें विश्वास है कि हम 130 प्लस से अधिक सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा परवाह नहीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उनकी जिम्मेदारी कर्नाटक
कर्नाटक की भलाई के लिए कांग्रेस को जीत दिलाने की है। शिव कुमार ने दावा किया है कि कर्नाटक की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर पूरे तरीके से विफल रही है। उसे पता है कि वो चुनाव नहीं जीत रही, इसलिए वो ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है। शिव कुमार ने कहा कि जिस दिन से मैंने प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभाली, उसी दिन से मैं विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाए हुए हूं। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार का कोई फायदा नहीं है। लोग भी ये जानते हैं, उन्हें पता है कि कर्नाटक में कोई शासन नहीं है और ये देश में भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है। आगामी चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जारी की दूसरी सूची। 9 उम्मीदवारों का किया ऐलान। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस महीने की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित राज्य में 182 सदस्यीय विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए 10 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। साल के अंत तक होने वाले राज्य चुनावों के लिए अभी तक किसी अन्य दल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी और 9 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और ये बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। बोले विदेशों में जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती हैं, नीतीश कुमार वैसे सरकार बदलते हैं। ये आपको बता दें कि भाजपा के बड़बोले नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार में नीतीश कुमार की भाजपा से अलग होकर महागठबंधन के साथ हाथ मिलाकर नई सरकार बनाने को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त विदेश में थे। एक ने उनसे कहा कि ये तो ऐसा है जैसे हमारे यहाँ लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती हैं। बिहार में नीतीश कुमार की भी यही स्थिति है। बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए नीतीश कुमार को 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन भाजपा नेताओं का नीतीश कुमार पर हमला जारी है। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन छोड़कर तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के साथ बिहार में नई सरकार बना ली है। उधर बिहार में एक बार फिर जंगल राज का दावा करने वाले पार्टी के नेताओं में एक कैलाश विजयवर्गीय ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। उनके बयान से अब राजनीति गर्मा सकती है। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से भी शहनवाज हुसैन को नहीं मिली राहत। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया जिसमें बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर शहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुसैन की अपील को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर राजी हो गया है। और बड़ी खबर, किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने दिलाई खीरी कांड की याद। बोले मंत्री टेनी की बर्खास्तगी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। ये आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में हुए खीरी कांड में 8 किसानों की मौत को लेकर एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर किसान भी 75 घंटे खीरी में बैठेंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने एक बार फिर खीरी कांड की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को खीरी में जो जघन्य वारदात हुई वो सबको पता है। इसके बाद भी हमारे लोग जेलों में बंद हैं। उन्होंने कहा कि अजय मिश्र टेनी आज भी अपने पद पर हैं, जबकि उन पर खीरी कांड की साजिश का आरोप है। राकेश टिकैत ने कहा कि पहले दिन से हम टेनी पर आरोप लगा रहे हैं, पर सरकार गृह राज्य मंत्री को बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जिसने जो किया है उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि जबकि टेनी को बर्खास्तगी नहीं होगी, आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और बड़ी खबर, खीरी में दिखी दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर। देश भर से जुटने लगे किसान। 75 घंटे का अल्टीमेटम, प्रशासन अलर्ट पर। आपको बता दें कि एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर दिखाई देने लगी है। इस बार ये नजारा यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में देखने को मिला है। देश भर से किसानों का यहाँ पहुंचना शुरू हो गया है। किसान नेता राकेश टिकैत से लेकर योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर जैसे नेता पहले ही पहुंच गए हैं। 75 घंटे तक चलने वाले इस महापड़ाव में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत कई प्रदेशों
दिनों से किसानों का पहुंचना जारी है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। गुरुवार खीरी में पहुंचे किसानों ने एक बार फिर 1 साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन की यादें ताजा कर दी हैं। चर्चा है कि कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से आंदोलन हुआ है उसी तरीके से इस महापड़ाव की रूपरेखा भी तय की जाएगी। हालांकि किसान नेता इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन की रूपरेखा तय कर दी है। केंद्र सरकार पर हमलावर हुए राकेश टिकैत ने कहा कि तीसरे दिन आंदोलन के स्वरूप का ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि खीरी कांड के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त करने की मांग कई दिनों से चली आ रही है। इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले चेताया था। राकेश टिकैत ने कहा था कि टैनी को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। मांग पूरी नहीं हुई तो एक बार फिर से आंदोलन उग्र होगा। किसानों की संख्या को देखते हुए खीरी जिले का प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट हो गया है। और बड़ी खबर, आजम खान पर दर्ज मुकदमों ने चढ़ा दिया सियासी पारा। बड़े आंदोलन की तैयारी में समाजवादी पार्टी। ये आपको बता दें कि रामपुर शहर विधायक मोहम्मद आजम खान पर गवाहों को धमकाने के 2 मुकदमे दर्ज होते ही समाजवादी पार्टी का सियासी पारा चढ़ गया है। सपा इस मामले में बड़े आंदोलन की रणनीति बना रही है, जिसके लिए गुरुवार की देर शाम पार्टी कार्यालय पर जिले भर के सपाइयों की बड़ी बैठक हुई। आपको बता दें कि सपा नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ पहले से 91 मुकदमे चल रहे हैं। साल 2019 में उनके और उनके करीबियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज कराए गए थे। आजम खान के खिलाफ बुधवार को 2 और मुकदमे दर्ज हो गए। इस पर गुरुवार की देर शाम उनके बेटे और स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम ने पार्टी कार्यालय पर बड़ी बैठक की। इसमें पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आंदोलन का खाका खींचा गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। और बड़ी खबर, यूपी में होगा बिहार जैसा बदलाव। अखिलेश यादव बोले भाजपा के सहयोगी खुश नहीं। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बिहार की तरह यूपी में भी राजनीतिक बदलाव की उम्मीद है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के सहयोगी दल उससे खुश नहीं है। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प भी तैयार करने की बात अखिलेश यादव ने कही है। अखिलेश यादव ने पीटीआई भाषा से साक्षात्कार में कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाना एक सकारात्मक संकेत है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दल भाजपा से खुश नहीं हैं। सवाल किया कि सहयोगी दलों को आखिर क्या मिल रहा है, एक दिन वे सभी भाजपा का साथ छोड़ जाएंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अपना दल और निषाद पार्टी भाजपा के सहयोगी दल हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जैसा बिहार में हुआ है ऐसा ही उत्तर प्रदेश में होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।